नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 8 अक्टूबर की देर शाम भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह धनुष बाण दोनों को फ्रीज कर दिया। ये तो आपको जानकारी है। क्यों किया है, ये भी हम बता चुके हैं। क्योंकि विवाद शुरू हो गया था उद्धव ठाकरे गुट में और एकनाथ शिंदे गुट में। दोनों ही शिवसेना पर और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा ठोक रहे थे। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद उन्हें लगा कि अधिकांश विधायक और सांसद इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं और पदाधिकारी या जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है या दूसरा जो पक्ष है, उसमें अभी उद्धव ठाकरे भारी दिखाई दे रहे हैं। इस करके किसी को भी चुनाव चिन्ह नहीं दिया। अब नया चुनाव चिन्ह दोनों को लेना पड़ेगा। 3 नवंबर को जो अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, उसके लिए। लेकिन जरा रुकिए, मामला यहीं तक सीमित रहता तो कोई बात ही नहीं थी। ये कानूनी लड़ाई है, ये दांव-पेच है, ये चलेंगे, अभी चुनाव आयोग में भी चलेंगे, लंबी सुनवाई होनी है, निर्वाचन आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अगर कोई पॉलिटिशियन हो, यानी जिसको राजनीतिक अनुभव हो, वो इन चीज़ों को खामोशी के साथ, अगर कोई संवैधानिक संस्था यानी निर्वाचन आयोग कोई फैसला दे रहा है, तो उसको स्वीकारे, स्वीकार करे। अगर असहमत है तो भी बयानबाजी करने के बजाय जो अथॉरिटी है वहाँ पर चैलेंज करें। यानी अगर आप सहमत नहीं हैं निर्वाचन आयोग के फैसले से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पक्ष बदजुबानी पर उतर आए, और बदजुबानी निर्वाचन आयोग के खिलाफ नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ। और बदजुबानी पर कौन उतरा है? उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे। मैं आदित्य ठाकरे की उम्र देख रहा था कि इनकी उम्र कितनी है, इनका राजनीतिक अनुभव कितना है और इन्होंने अब तक अपने कार्यों से, अपने कर्मों से शिवसेना को दिया क्या है। इनकी उम्र केवल 32 वर्ष है और 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के और रश्मि ठाकरे के सुपुत्र हैं, इसलिए अपने ही पिता की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बन बैठे। और जब ये निर्वाचन आयोग से फैसला आया कि इस लड़ाई में चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया है और शिवसेना के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, यानी ना उद्धव ठाकरे अभी जब तक फैसला हो जाए और ना ही एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के नाम का उपयोग दुरुपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे ने देर रात एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट है बाला साहब ठाकरे के चित्र के साथ। और इस चित्र में नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं। एक जनसभा का ये चित्र है, लेकिन इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो जरा ध्यान से पढ़िए। इन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है, और ये ट्वीट बदजुबानी है, बल्कि गाली गलौज की भाषा में लिखा गया है। और ये किसके लिए लिखा गया है? 58 साल की जिनकी उम्र है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए। यानी 32 साल के आदित्य ठाकरे 58 साल के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए
बदजुबानी पर उतारू हैं, जो उनकी उम्र से 26 साल बड़े हैं, करीब-करीब आप दोगुनी आयु के मान लीजिए। ये इनके संस्कार हैं। यानी अगर आप बाल ठाकरे के पोते हैं, अगर आप उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, तो आप अपनी उम्र से 26 साल बड़े और जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या ये संस्कार हैं इन वंशवादी चेहरों के? सुनिए क्या कहते हैं ये। जो मराठी भाषी हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो तो चूँकि मराठी में लिखा है इसलिए समझ जाएँगे। इन्होंने लिखा है खोके वाले यानी भ्रष्ट गद्दारों ने आज शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज करवाने का नीचता और निर्लज्जता से भरा काम किया है। महाराष्ट्र की जनता इसे सहन नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम सत्य के साथ हैं। सत्यमेव जयते। सत्य के साथ सत्यमेव जयते। लेकिन क्या भाषा का यूज किया है? खोखे वाले, भ्रष्ट, गद्दारों ने आज शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज करवाने का नीचता और निर्लज्जता भरा काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या भाषा है और क्या संस्कार है। और ये अकेले ऐसे वंशवादी चेहरे नहीं हैं जो अपनी कुर्सी खिसक जाने से या अपने पिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसक जाने से संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे इस देश में और अलग-अलग राज्यों में कई उदाहरण आपको मिल जाएँगे। आप ज़रा मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव की ज़बान देखिए। आप ज़रा लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की ज़बान देखिए। आप ज़रा हरियाणा चले जाइए, वहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला की जो ज़बान रही है, देवीलाल के सुपुत्र और उनके जो बेटे हैं, अभय चौटाला, उनकी जो ज़बान रही है अपने ही भतीजों के लिए, अपने ही भाई के लिए, ज़रा वो देख लीजिए। अलग-अलग राज्यों में कुछ वंशवादी चेहरों को मैं अपवाद स्वरूप अलग कर लेता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। पर मोस्टली उनका यही हाल है। ये लोग पता नहीं कहाँ से और कौन से संस्कार लेकर के आए हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनकी क्वालिटी बस ये है कि वो सोनिया गांधी के और राजीव गांधी के बेटे हैं। इसके अलावा उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनकी कोई राजनीति की जानकारी नहीं है, अर्थनीति की, रक्षा नीति की, विदेश नीति की, किसी नीति की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं और सब विषयों के विशेषज्ञ हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री को रोज़ शिक्षा देते रहते हैं, सलाहें देते रहते हैं, नसीहतें देते रहते हैं, गालियाँ सुनाते रहते हैं, जिन प्रधानमंत्री को लगातार इस देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में भेजा और जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए 21 साल पूरे किए हैं। तो ये जो वंशवादी चेहरे हैं, इनके जो बात करने का तरीका है और किस तरीके से ये सत्ता पिपासु हैं, सत्ता में ये किस तरीके से आए थे, किस तरह इन्होंने वो एमवीए गठबंधन बनाया था और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ डिच करके उन 2 दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी,
जिन दोनों दलों को महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया था, विपक्ष में बैठने का जिनके लिए आदेश दिया था, वो भूल गए ये। ये एकनाथ शिंदे को तो गद्दार बताते हैं, लेकिन पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने ही 5 अक्टूबर को बीकेसी मैदान की जो दशहरा रैली थी उसमें जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि गद्दारी तो की, गद्दार तो हैं, लेकिन हम नहीं हैं, आप हैं। आपने गद्दारी की थी 2019 के जनादेश के साथ भी, महाराष्ट्र की जनता के जनादेश के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। अब चुनाव आयोग से एक फैसला आता है, लेकिन ये किसको कोस रहे हैं, किसको नीच बता रहे हैं, किसको निर्लज्ज बता रहे हैं? अपनी उम्र से 26 वर्ष अधिक और राजनीतिक अनुभव में तो ये उनके पासंग भी नहीं हैं एकनाथ शिंदे के, जिनके बारे में ये गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।